नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा। इमरान अहमद खान नियादी को नाज़रीन 3 साल हो चुके हैं। द ग्रेट इमरान खान को नाज़रीन, द ग्रेट कैप्टन जिसने पाकिस्तान को 92 का वर्ल्ड कप जिताया, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शौकत खानम नाज़रीन, दुनिया का मोस्ट रेप्यूटेड इदारा बनाने वाले, पाकिस्तान के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटस को तोड़ने वाले इमरान अहमद खान नियादी को नाज़रीन जेल में 3 years एंड काउंटिंग, 3 साल और काउंटिंग नाज़रीन इमरान खान की जेल के अंदर जारी है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब, मतीउल्लाह जान नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख के आई विटनेस है। पाकिस्तान की कई दहाइयों की, बल्कि 4 दहाइयों की, लगभग 4 दहाइयों की पॉलिटिकल हिस्ट्री मतीउल्लाह जान साहब की अपनी आंखों के सामने गुजरी है। खुद रिपोर्ट किया मतीउल्लाह जान साहब ने। वो इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुन लें। बतौर सहाफ़ी, बतौर इंटेलिजेंसिया, ये जो 3 साल इमरान खान ने गुजारे हैं, मुझे ये लगता है कि इमरान खान सियासी तौर पे अमर हो चुके हैं। बहुत से लोग मरकर अमर होते हैं, लेकिन इमरान खान एक वाहिद ऐसे सियासतदान हैं जो जिंदा होते हुए भी अमर हो चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जेल काटी है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मतीउल्लाह जान के मुताबिक इमरान खान अमर हो गए। सियासत के अंदर अमर, लोग मरकर अमर होते हैं, वो जिंदा रहकर अमर हो चुका है। खान की लड़ाई नाज़रीन, रेजिस्टेंस या खान का जेल में होना नाज़रीन, कमजोर ना पड़ना, ये बहुत सारी चीजें हैं नाज़रीन जो कि आने वाली तारीख जिनके ऊपर लिखी जाएगी या तारीख इनके ऊपर फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ आज जलसा करने जा रही है पेशावर के अंदर। इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ जो रैलीज आ रही है, मुख्तलिफ जो वीडियोज आ रही है, शायद खटक साहब बहुत बड़ी रैली लेकर आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो रैलीज लेकर आ रहे हैं, हमारे जो एडिटर है नाज़रीन, वो मुख्तलिफ वीडियोज को ज्वाइन करके आपके सामने एक मोन्टाज रखेंगे और फिर कोशिश करें वो वीडियोज भी रात को दिखाएं जब लोग मशाले जलाकर वहां पर पहुंच गए, नहीं रोशनियां लेकर वहां पर पहुंच गए थे। ये देख लें जी। खबरें ये भी आ रही है नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ आज बहुत बड़ा ऐलान करने जा रही है, एक नया लाहेअमल देने जा रही है। सोहेल खान अफरीदी साहब शायद आज एक नए एहतिजाज के बारे में बातचीत करेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब नाज़रीन, यौम इस्तिसाल कश्मीर, आज के दिन नाज़रीन भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया, मकबूजा कश्मीर का, और अपनी 10 लाख फौज वहां पर उतार दी नाज़रीन। मीडिया ब्लैकआउट कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया और कश्मीरियों को नाज़रीन मारना शुरू कर दिया। पैलेट गनें चलाई, उनके मुंह चेहरे छलनी कर दिए नाज़रीन। डी चौक में आज रैली निकाली गई है, पाकिस्तानी झंडे भी थे, कश्मीरी झंडे भी थे। पहले ये रैली के मनाजिर देख लें। हमारा स्टांस नाज़रीन ये था, हमारी पोजीशन ये थी कि हम ठीक हैं या गलत हैं उसका फैसला बाद में होगा, लेकिन पहले मकबूजा कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल मीडिया भेजा जाए, बैनुल अक़वामी जर्नलिस्टों को, बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर के अंदर भेजा जाए। आज नाज़रीन पोजीशन यह है, हमारा नाज़रीन उसूली स्टांस क्या था, हमारा मौक़िफ़ यह था कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ज्यादतियां भारत कर रहा है नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया को भेजे, बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को वहां पर भेजे। आज पोजीशन यह है नाज़रीन कि शहबाज शरीफ सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब ने अल जज़ीरा को बाकायदे से नोटिस और उनकी वेबसाइट बंद कर दी कि उनका रिपोर्टर मुजफ्फराबाद के अंदर गया हुआ था। हमें आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है नाज़रीन, उसका एक पॉलिटिकल या सियासी कोई ना कोई हाल चाहिए, हमने इसे फिक्स करना है। हमारी एक बड़ा लीगल, बड़ा एक पॉजिटिव अखलाक पर मबनी नाज़रीन एक स्टांस मकबूजा कश्मीर के ऊपर है और ये दहाइयों से नाज़रीन हमारा स्टांस चला आ रहा है। लेकिन 2026 में आज 5 अगस्त को नाज़रीन, क्या हम उतनी मजबूत आवाज हैं? हमें एक यूनिटी चाहिए और वो यूनिटी डिमांड कर रहा है मकबूजा कश्मीर के, कम से कम एक यूनिटी के साथ हमारे लिए आवाज उठाएं। आज का दिन ये डिमांड करता है नाज़रीन कि हम आजाद कश्मीर के अंदर एक रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जाएं, एक पॉलिटिकल नेगोशिएशंस की तरफ जाएं, एक सियासी प्रोसेस की तरफ जाएं, जो कि नाज़रीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नाज़रीन पाकिस्तान में आते हैं और बाकी खबरें आपके सामने। हैरानकुन तौर पर नाज़रीन चंद चीजें हो रही हैं। एक तो सिस्टम कोलैप्स कर गया है, निजाम कोलैप्स कर गया, वो तो अपनी जगह पर है ही। लेकिन अच्छा, पहले एक और नाज़रीन वीडियो आपके सामने रखना चाहते हैं। ये इमरान अहमद खान नियादी के बेटे हैं नाज़रीन, कासिम खान साहब। कासिम खान साहब ने नाज़रीन एक इंटरव्यू दिया है और कासिम खान ये कह रहे हैं कि भाई इमरान खान ने मुझे क्रिकेट खेलने से रोक दिया था और खान ने मुझे ये कहा कि भाई तेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है, तेरे अंदर खोई नहीं है, तेरे अंदर पैशन ही नहीं है। कासिम खान को सुने।
No, definitely not. He taught us cricket from a very young age. I'd say I was a very good young cricketer. But he said himself, I was that we didn't quite have the passion. ना वैसे वालदेन ये चाह रहे होते हैं कि मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पर चले और वही पेशा अपनाए, उसी शोबे के अंदर जाए। लेकिन इमरान खान ने, कासिम खान अपने बेटे को ये कहा कि तेरे अंदर पैशन नहीं, तुझमें वो दम में नहीं है, तुझमें वो दमखम में नहीं है, लिहाजा तू ना क्रिकेट में, तू रहने दे। फिर ना कासिम खान ये बताते हैं कि आखिरी दफा जब बातचीत हुई थी उसके बारे में भी क्या बयान कर रहे हैं, ये भी सुन लें। I'm personally more worried than I've been in a while, just because the last time we spoke to him, he was so frustrated about the treatment of his eye, about the treatment of of the other prisoners, and I mean the treatment in these cells are horrible. There have been multiple deaths from hepatitis, from these poor conditions and things like that. And the treatment of his eye was a perfect example. They waited 3 months to even look into it or give him any sort of medical treatment. ये खबरें भी आ रही है नाज़रीन कि क्या तहरीक इंसाफ को कोई ऑफर किया गया है कुछ, या कहा गया है, उन्हें एंगेज किया गया है कि आप लॉन्ग मार्च की अभी कॉल ना दें। असदुल्ला खान साहब इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, वो सुन लें। बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया और राब्ता करके कहा गया है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और लॉन्ग मार्च का इरादा मुलतवी कर दें, ऐलान ना करें। तो पीटीआई की लीडरशिप से जो राब्ता किया गया है बुनियादी तौर पर उन्हें लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से रोकने के लिए है कि ना करें। अभी ऐलान कर देंगे तो फिर जाहिर है फिर उनके लिए भी पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा और हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा इन्हें संभालना। लेकिन पीटीआई की तरफ से यह शर्त रखी गई, पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि हम तो तारीख देने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तारीख ना दें तो गुडविल जेस्चर के तौर पर आप इमरान खान की फैमिली से उनकी मुलाकात करा दें और पार्टी लीडरशिप की भी इमरान खान से मुलाकात करा दें और फिर इमरान खान जो फैसला करें वो कबूल होगा। इमरान खान अगर कहते हैं कि लॉन्ग मार्च ना किया जाए तो नहीं किया जाएगा, अगर वो कहेंगे किया जाए तो कर दिया जाएगा। नाज़रीन, सिस्टम रीसेट करने के बारे में पाकिस्तान में बातचीत हो रही है कि निजाम को ठीक करें, पैसा ऊपर से नीचे तक जाए। वसीम अख्तर, मेयर कराची, वो क्या कह रहे हैं नाज़रीन कि खान ने वसीम अख्तर को उसका क्या कहा था कि भाई इंतजामी यूनिट्स बनाओ और मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं कि ये जो पैसा है गवर्नमेंट का ये बिल्कुल निचली सतह तक जाएगा, लोकल गवर्नमेंट तक जाएगा। ये वसीम अख्तर को सियासी जमातें नहीं चाहती, दोनों सियासी जमातें, बल्कि मेरी इमरान खान साहब से जब वो प्राइम मिनिस्टर थे एक मीटिंग में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो और मैं इंशाल्लाह तुम्हें दिखाऊंगा कि जो एमएनए और एमपीएस को फंड्स मिलते हैं ये मैं नहीं दूंगा, ये पैसे सारे लोकल गवर्नमेंट में लगेंगे, मगर वो भी नहीं कर सके। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो कल तक कह रहे थे कि घड़ी की टिक 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 टिक, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि घड़ी की टिक टॉक हो रही है और नून लीग के पास वक्त बहुत ज्यादा कम रह गया। अंसार अब्बासी की खबर यह है कि भाईजान घड़ियां अपनी रीसेट कर लें, यानी अपनी दोबारा से घड़ियां जो टिक टॉक है उसे ठीक कर लें, चूंकि इससे कोई हासिल नहीं होना और गवर्नमेंट नहीं जाएगी। यानी अंसार अब्बासी साहब को नाज़रीन बड़ी मर्चे लगी हुई, बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए, बड़ी मुश्किल ड्यूटी है नाज़रीन जो अंसार अब्बासी साहब कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन तलत हुसैन साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ये फैसला कर लिया है कि इस इशू को हमने अपने और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो, बोन ऑफ कंटेंशन जिसकी वजह से लड़ाई होती है, वो हमने नहीं बनने देना। लेकिन मामला बड़ा वाज़ेह है कि मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया था वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक हतमी पोजीशन जांचने के बाद बयान दिया था। मुस्लिम लीग मोहसिन नकवी की तरफ जाए या उनके दूसरे बयानात की तरफ जाए या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज करे सूबों के मामले के ऊपर, वो एक और लेवल के ऊपर इंगेज कर रहे होंगे, ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जो हतमियत है सूबों के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट के ख्यालात की अक्कासी करती है वो शायद अपनी जगह पर कायम रहेगी और उसमें कोई आपको लचक नजर नहीं आएगी। शहजाद इकबाल साहब, जियो न्यूज के नाज़रीन, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट, वो ये कह रहे हैं कि भाई इंतजामी यूनिट्स के बारे में बातचीत तो हुई है लेकिन निजाम कोलैप्स हो गया है। ये बात थोड़ी सी आगे निकल गई है, ये सुन लें। ये फैक्ट बता रहा हूं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, अहम लोगों से भी बात हुई है। जब मैं ये कहता हूं अहम लोगों से तो आप समझ जाएं कि किन की बात कर रहा हूं। उन्होंने भी कहा कि बात करनी थी सूबों के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, लेकिन कुछ जो बातें की गई वो ज्यादा हो गई। जैसे यही बातें कि सिस्टम फेल हो चुका है, कॉकरोचेस आ जाएंगे, लैपटॉप बांटे, ये चीजें स्क्रिप्ट से थोड़ा बाहर थी और इसलिए जो फोकस होना चाहिए था इस बात पर कि क्या नए सूबे, नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, बात कहीं और निकल गई और एक सियासी इसका जो एस्पेक्ट है वो सामने आ गया। तो इसीलिए शायद हम देख रहे हैं क्योंकि वहां पे भी रियलाइजेशन है, तो अब नून लीग ने भी सोचा है कि हम भी थोड़ा कम से कम सियासी दाव पेश तो करें, मोहसिन नकवी साहब को जरा जवाब तो दें इस पे, और अब वो जवाब देने का सिलसिला जारी है। मौजूदा नाज़रीन जो गवर्नमेंट है, देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट है, हम सब देख रहे हैं। जो वजीर हैं बाकायदा से नाज़रीन हुकूमत के, वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे घर में चोरी हुई और पुलिस मेरी बात नहीं सुनती। वो कहते हैं 3वां चोरी हुई, मैं खुद पुलिस के पास जाकर मिन्नतें करता रहा लेकिन पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी। सुन ले, नदीम अफसल चांद साहब ये कह रहे हैं कि भाई
मुझे जमीन की फर्द निकलवानी थी, उसके लिए मुझे रिश्वत देनी पड़ी। तो नाज़रीन, अगर हुकूमत के अंदर होने वाली पार्टी को रिश्वत देनी पड़ रही है या उनके घरों में चोर पड़ रहे हैं और पुलिस नहीं सुन रही, तो आम शहरी का, आम पाकिस्तानी का नाज़रीन क्या हाल होगा? आम लोग नाज़रीन कहां पर स्टैंड करेंगे और उनकी क्या पोजीशन होगी, यह समझ से बाहर है। मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उन्होंने जो मुनाफिकीन की 4 निशानियां बताई हैं, 2 निशानियों पर ये फुली उतरते हैं। मालिक साहब को सुने। ये बात किसी वरना मैं कहना नहीं चाहता हूँ अनप्लेजेंट हो जाएगा, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, मुनाफिक की निशानी है। तो वो जो 4 निशानी है वो दोनों पार्टीज पे सिर्फ बड़ी बैठ रही हैं। आप निशानियां बताएं। मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप अपना जवाब दें। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ना करे कि कोई निशानी जो है उसमें हम पर आए। 3 अगस्त की नाज़रीन खबर है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस डेवलप हो गया है। और ये फूड क्राइसिस नहीं है नाज़रीन, बल्कि ये जो बाइंग पावर है लोगों की खत्म होगी, यानी लोगों की कुव्वत खरीद पाकिस्तान के अंदर मर गई है। कुव्वत खरीद पाकिस्तान में खत्म होगी, लोगों का जनाजा निकल गया, लोग खरीदने जोगे नहीं रहे। लोग सब्जियां फल खरीदने जोगे, दूध खरीदने के जोगे, दालें खरीदने जोगे नहीं रहे कि भाई ग़िज़ाई किल्लत इस मुल्क के अंदर वो इस वजह से कि चीजें सारी मौजूद हैं लेकिन लोग नाज़रीन खरीद नहीं सकते। उनकी कुव्वत खरीद इस मुल्क के अंदर नाज़रीन खत्म हो गई है। फवाद चौधरी साहब नाज़रीन निजाम और सिस्टम के रिसर्च के हवाले से भी बातचीत कर रहे हैं और वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि हमारी बात सुननी पड़ेगी और खान को समझनी भी पड़ेगी। ये फवाद चौधरी साहब को सुने, बल्कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक पटिशन भी इन्होंने आज दायर कर दी है। इमरान अहमद खान न्यादी के साथ मुलाकात की और साथ साथ नाज़रीन लाहौर हाईकोर्ट में एक दरखास्त दी गई थी कि लाहौर में तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है। वो दरखास्त नाज़रीन जज साहब ने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। लेकिन नाज़रीन फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं सुन लें, ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। है कि उनकी मर्जी के बगैर तो अगर मुलाकात नहीं हो सकती तो अदालत जो हमारा रवैया, हमने सिर्फ आपको बताया कि हमारी अप्रोच डिफरेंट है। हमारी अप्रोच बातचीत के जरिए आगे बढ़ने की है, चीज़ें करने की है। अब अगर इसको, इसीलिए मैंने ये कहा कि उनको हमारी बात सुननी चाहिए। PTI इमरान खान को हमारी बात समझनी चाहिए। अगर एक सुनेगा नहीं, एक समझेगा नहीं तो कैसे बात आगे